नमस्कार। तो आज हम बुरातीनों का 15वां किस्सा सुनेंगे। आपको याद है ना 14वें किस्से में क्या हुआ था? बुरातीनों ने अपने सोने के सिक्के जमीन में गाड़ दिए थे ताकि वहां एक पौधा उगाएगा, ऐसा लोमड़ी और बिल्ले ने कहा था। याद है आपको? चलिए मैं थोड़ी सी बता देता हूं। लोमड़ी और बिल्ला बुरातीनों को साथ लेकर एक खाली मैदान में पहुंचे जहां टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने जूते और चिथड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक दूसरे की बाट काटते हुए वे जल्दी जल्दी कहने लगे, गड्ढा खोदो, सोने के सिक्के गाड़ दो, नमक डाल दो, अच्छी तरह पानी दो, और हाँ, अंतर मंतर छू मंतर जरूर कहना, भूलना मत, समझे? बुरातीनों ने नाक खुजलाई और शाही लगने से मैली हो गई थी। जरा हट के जाओ तुम लोग दोनों। अरे भाई, हम तुम्हारी दौलत देखने नहीं आए, लोमड़ी ने कहा। तौबा तौबा, बिल्ला बोला। वे दोनों थोड़ी दूर जाकर कूड़े के ढेर के पीछे छिप गए। बुरातीनों ने गड्ढा खोदा, 3 बार धीरे धीरे अंतर मंतर छू मंतर कहा, फिर गड्ढे के अंदर सोने के 4 सिक्के रख दिए, जेब से चुटकी भर नमक निकाला और उसे ऊपर से छिड़क दिया, डबरे में पानी लेकर डाल दिया और इस प्रतीक्षा में बैठ गया कि कब दौलत का पेड़ लगेगा। लोमड़ी अलीसा ने सोचा कि बुरातीनों सोने चला जाएगा, लेकिन वह तो आराम से नाक ऊपर उठाए कूड़े के ढेर पर जमकर बैठा हुआ था। तब अलीसा ने बिल्ले से चौकसी रखने को कहा और खुद पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़ी। वहां सिगरेट के धुएं से भरे हुए कमरे में शाही के धब्बों से भरी मेज के सामने कुर्सी पर बैठा हवलदार बुलडॉग जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। लोमड़ी ने चापलूसी करते हुए कहा, श्रीमान हवलदार साहब, एक आवारा चोर को पकड़ना चाहिए। इस नगरी के सभी सम्मानित नागरिकों के सिर पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। नींद टूटते ही पुलिस हवलदार साहब इतनी जोर से गुर्राए कि लोमड़ी डर के मारे थर 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 कांपने लगी। चोर! ओ, ओ! लोमड़ी ने बताया कि बुरातीनों नाम का एक खतरनाक अपराधी कूड़े के ढेर से बरामद किया जा सकता है। हवलदार बुलडॉग के गरजते हुए घंटी बजाई। झट से वहां 2 कुत्ते हाजिर हो गए। ये दोनों डॉबरमैन पिंचर थे। ये जासूस कुत्ते दिन रात चौकस रहते, न कभी सोते न किसी का विश्वास करते और खुद पर भी शक करने में न चूकते। हवलदार बुलडॉग ने आदेश दिया कि वे तुरंत खतरनाक अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर थाने में हाजिर करें। जासूस कुत्तों ने छोटा सा उत्तर दिया, भौ भौ, और वे अपनी सधी हुई चाल से मैदान की ओर सरपट दौड़ चले। आखिरी 100 कदम वे पेट के बल रेंग कर चले और यकायक बुरातीनों पर टूट पड़े, उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए थाने की ओर चल दिए। बुरातीनों पैर मारते हुए गिड़गिड़ाकर कह रहा था, किस लिए पकड़ कर ले जा रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? लेकिन जासूसों ने 2 टूक जवाब दिया, चुपचाप चले चलो, थाने पर ही फैसला किया जाएगा। उधर लोमड़ी और बिल्ले ने मौका चूके बगैर सोने के 4 सिक्के जमीन से खोद कर निकाल लिए। लोमड़ी ने चटपट हिस्सा बांट भी कर लिया। बिल्ले के हिस्से में बस 1 सिक्का आया और लोमड़ी ने 3 सिक्के हथिया लिए। बिल्ले ने आओ देखा न ताओ भरपूर पंजा उसकी थूथनी पर दे मारा। लोमड़ी ने उसे कसकर अपने पंजे में दबोच लिया और चांदनी रात में वे दोनों गुत्थम गुत्था होते रहे, लुढ़कते रहे। लोमड़ी और बिल्ले के बालों के गुच्छे चारों ओर हवा में उड़ते रहे। फिर उन्होंने सुलह करने के बाद बराबर बराबर सिक्के बांट लिए और उसी रात मूरख नगरी से कहीं गायब हो गए। इस बीच बुरातीनों को थाने में हाजिर किया गया। हवलदार बुलडोज मेज के पीछे से निकलकर उसके पास आया और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसकी जेब से
मीठे मीठे लॉलीपॉप और बादाम की पेस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा कुछ भी बराबर न हुआ। खून का प्यासा हवलदार गर्जा, बदमाश, तूने 3 अपराध किए हैं। एक तो तू आवारा है, दूसरे तेरा पहचान पत्र गायब है, और तीसरे तू निठल्ला बेरोजगार है। इसे नगरी के बाहर ले जाओ और तालाब में डुबो दो। जासूस कुत्तों ने उत्तर दिया। भौ भौ। बुरातीनो पापा कार्लो के बारे में बतलाना चाहता था, अपनी आप बीती सुनाना चाहता था, लेकिन वहां कोई सुने तब ना। जासूसों ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए नगरी के बाहर जा पहुंचे। फिर देखते ही देखते उन्होंने बुरातीनो को एक गहरे गंदे तालाब में फेंक दिया, जो मेंढकों, जोंकों और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों तथा कीट डिंबों से पटा पड़ा था। बुरातीनो पानी में पड़ा तैरता रहा। तालाब की सतह पर हरी हरी काई फैली थी। हाय बुरातीनो, तेरा क्या होगा? आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।